अस्सलामुअलैकुम। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम ये देखते हैं कि टॉर्क की डायमेंशन क्या है और इस डायमेंशन को हम कैसे निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि टॉर्क का फार्मूला है टॉ इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आर। इसी फार्मूले से हम टॉर्क की यूनिट भी निकालते हैं और इसी फार्मूले से हम टॉर्क की डायमेंशन भी निकालेंगे। इम्प्लाइज दैट टॉर्क इज़ इक्वल टू एफ क्या है, फोर्स है। क्या फोर्स की डायमेंशन हमें मालूम है? अगर नहीं भी मालूम तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंस बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज़ इक्वल टू एम ए, तो एफ की जगह हम यहाँ एम ए लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय आर। दिस इम्प्लाइज दैट टॉ इज़ इक्वल टू एम क्या है, मैस है, और मैस की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मैस की यूनिट किलोग्राम है और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस ए के बजाय मैं यहाँ इसकी यूनिट लिखूँगा, यानी हम यूनिट में कन्वर्ट करके डायमेंशन निकालेंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई ये आर क्या है, ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये एक लेंथ है और लेंथ की यूनिट आपको पता है मीटर होती है। सो मीटर इसकी यूनिट होगी। ये सारी चीज़ें हमने यूनिट्स में कन्वर्ट कर दी हैं। अब हम डायमेंशन आसानी के साथ निकाल सकते हैं। टॉ इज़ इक्वल टू किलोग्राम। किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मैस और मैस का सिंबल एम है, लेकिन मैस एक बेस क्वांटिटी है और बेस क्वांटिटी की डायमेंशन में बड़ा सिंपल काम होता है कि आपने जस्ट उस सिंबल को उठा के कैपिटल कर देना है, कोई स्पेसिफिक नाम हो और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट हो। तो मैस जो किलोग्राम यूनिट है मैस की डायमेंशन है कैपिटल एम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये लाइन ऐसी मीटर, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ भी ये बेस क्वांटिटी है, ये लेंथ है और इसको हम स्पेसिफिक नाम कैपिटल एल और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट एल डिवाइडेड बाय सेकंड। सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम और टाइम के सिंबल को हम कैपिटल और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये टाइम की डायमेंशन बन जाएगी, साथ में स्क्वायर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय एम। एम क्या है, एम मीटर है, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ और लेंथ की डायमेंशन तो हम पढ़ चुके हैं एल ऐसे। सो टॉर्क इज इक्वल टू एम एल, ये जब पावर 2 है ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी -2 मल्टीप्लाई बाय एल। ये सब डायमेंशन हमने निकाल ली हैं। सो ऐसा करते हैं एक ही ब्रैकेट में सारी चीज़ को हम यूँ लिखेंगे इस तरह, ये एल यहाँ आ जाएगा। सो टॉ इज इक्वल टू एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर और टी पावर -2 स्क्वायर ब्रैकेट में। तो हमने टॉर्क की डायमेंशन निकाल ली है, ये है टॉर्क की डायमेंशन। तो आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं टॉ इज़ इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पावर -2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ टॉर्क। दैट्स इट।